नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको होम साइंस BA फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 तथा पेपर नंबर 2 में देखेंगे महिलाओं और बच्चों के लिए हाल ही में किया गया विकास कार्यक्रम। जो हमारी भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए हाल ही में विकास किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि किसी भी देश अथवा राष्ट्र की प्रगति तथा उन्नति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के स्तर की समानता होना आवश्यक है। क्योंकि अगर जब तक खाली पुरुष के लिए ही योजना या कार्यक्रम चलाते रहेंगे तब तक सही से विकास नहीं हो पाएगा। जब तक महिलाओं और बच्चों तथा पुरुषों के लिए विकास नहीं किया जाएगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इस तरीके से हम आगे देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार में सहायता। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार में सहायता कार्यक्रम इसलिए चलाया जाता है क्योंकि जो हमारी महिलाएं होती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको सिखाया जाता है तथा उनको रोजगार देने में सहायता किया जाता है, ताकि वह अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो करके तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इस तरीके से आइए हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार में सहायता, इसका स्टेप नाम है शॉर्टकट में STEP। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसमें देखते हैं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत महिलाएं 1 लाख रुपए तक के रोजगार के लिए तथा 50% तक का अनुदान पा सकती हैं। इसमें क्या सुविधा होती है? महिलाओं को रोजगार के लिए 1 लाख रुपए तथा 50% तक का अनुदान मिलता है। यह योजना 1986 तथा 87 में शुरू हुई थी। इसका मकसद गरीब ग्रामीण और शहरी महिलाओं का विकास करना है। कुल मिला के चाहे गरीब ग्रामीण महिलाएं हों तथा शहरी महिलाएं हों, उनका विकास करना है, महिलाओं का विकास करना है। यह योजना केंद्र सरकार और क्रियान्वयन संस्था द्वारा वित्त पोषित होता है। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए पारित किया जाएगा। इसके तहत स्थानीय संसाधनों के आधार पर होम और कॉटेज उद्योगों के जरिए महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। यह योजना सितंबर 2013 में शुरू की गई थी। इसका जो मकसद तथा मुख्य उद्देश्य था, पीड़ित महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सहायता योजना, जो स्टेप योजना है, इस योजना का मकसद महिलाओं को प्रशिक्षण देना है तथा उनको सिखाना है। उसके बाद हम देखते हैं महिलाओं के लिए मोदी सरकार की कुछ और योजनाएं हैं। अगर हम केंद्र सरकार की बात की जाए तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने कुछ योजनाएं चलाई हुई हैं। सबसे पहली योजना देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये सबसे पहली योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसके बाद है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। इस तरीके से इतनी योजनाओं का मोदी सरकार के द्वारा लागू की गई है। उसके बाद आगे देखते हैं महिलाओं के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए हैं तथा उनको कौशल विकास की योजना चलाई गई तथा उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सिखाया जाता है। इसमें क्या है? शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, उसके बाद शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना, मांग आधारित अल्पावधि पाठ्यक्रम, ITI के अनुदेशकों को प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम। उसके बाद उद्योगों की मांग के अनुसार आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम। महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान या संगठन द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण है। इससे निपुणता आती है और नौकरी पाने की क्षमता भी बढ़ती है। इस तरीके से हमने देखा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो महिलाओं के लिए योजनाएं लागू की गई हैं, उनका सिर्फ इतना सा उद्देश्य होता है कि महिलाओं को प्रशिक्षण किया जाए तथा उनको रोजगार के योग्य बनाया जाए, ताकि वह रोजगार के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। उसके बाद दूसरी योजना देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
इसको शॉर्टकट में SGSY कहा जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार बनने में मदद करती है। स्वरोजगार मतलब खुद से रोजगार करने में। यह योजना अप्रैल 1999 में शुरू हुई थी और इसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सके, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें। इस तरीके से देखते हैं, गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण देना, श्रेय करना, तकनीकी आधारभूत संरचना तथा विपणन। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अब इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा NRLM कर दिया गया है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। उसके बाद हम अपनी अगली योजना देखते हैं जो महिलाओं तथा बच्चों दोनों के लिए है। समेकित बाल विकास सेवा, इसको शॉर्टकट में ICDS बोला जाता है, जिसका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। इसके बारे में हम देखते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण दृष्टि से होता है। हमारे गांव में जो आशा बहुएं होती हैं, जो आंगनबाड़ी होता है, इसीलिए इनका पोषण के क्षेत्र में अलग लोगों का तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग लोगों का प्रशिक्षण किया जाता है तथा उनके द्वारा लोगों की मदद की जाती है। इसकी स्थापना देखते हैं। समेकित बाल विकास सेवा एक अनूठी योजना है जो भारत ने अपने बच्चों को उपहार स्वरूप दी है। यह स्कूल से पहले बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान कराने वाली योजना होती है। इस योजना की शुरुआत देखते हैं। भारत सरकार ने इस योजना को 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना की, जिसका संक्षिप्त रूप से क्या है, ICDS। भारत में पहले 33 परियोजनाएं प्रायोगिक आधार पर आरंभ की गई। यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें से 18 परियोजनाएं ग्रामीण खंडों में तथा 11 आदिवासी खंडों में और 4 झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाके में आरंभ की गई थी। 1990 तक यह योजना 2200 से अधिक खंडों में आरंभ हो गई थी। उसके बाद देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति और कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति में वृद्धि करना। उसके बाद इसके कार्यक्रम देखते हैं, इसके क्या क्या कार्यक्रम हैं। इसके सबसे पहला जो कार्यक्रम है सहायक पोषाहार। सहायक पोषाहार में बच्चों के पोषण संबंधी बातों पर ध्यान देना ताकि उनका पोषण स्तर में सुधार हो सके। उसके बाद दूसरे देखते हैं पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा। पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित उनको समस्त जानकारी प्रदान करना, जिसके लिए आंगनबाड़ी बहनों को नियुक्त किया जाता है तथा आंगनबाड़ी में केंद्रों को चलाने वाले स्त्री को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कहते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री परिवर्तन लाने की एक बहुउद्देशीय कार्यकर्त्री होती है जो उसी समुदाय से ली जाती हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और माताओं से सीधा संपर्क रखने की कड़ी होती है। इस तरीके से आंगनबाड़ी की वजह से या आंगनबाड़ी की मदद ले करके गांव तक तथा घर घर तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद अगला देखते हैं रोग निरोधन, रोगों से, बीमारियों से रक्षा करना। उसके बाद है स्वास्थ्य प्रशिक्षण, उनको स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षण देना तथा उनको समझाना।
उसके बाद अब विशेषज्ञ सुविधाएं, जो डॉक्टर के द्वारा गर्भवती महिलाओं को या धात्री महिलाओं को विशेषज्ञ की सुविधाएं दी जाती हैं, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। उसके बाद शाला पूर्व शिक्षा। शाला पूर्व मतलब होता है विद्यालयी पूर्व शिक्षा। शाला मतलब होता है विद्यालय। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उससे पहले जो उनको शिक्षा दी जाती है वो शाला पूर्व शिक्षा कहलाती है। उसके बाद है प्रशिक्षण। उसके बाद है मूल्यांकन करना, अनुश्रवण या मॉनिटरिंग करना। मूल्यांकन करना, देखना, तथा उसके बाद अनुश्रवण करना या मॉनिटरिंग करना। इस तरीके से हमने हाल ही में विकास होने वाले महिलाओं तथा बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम के लिए इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।